Hello students, welcome back to AutoCAD, and today we will discuss fourth and fifth question. Let's start. Question. First of all, we read the question. So question is prepare accounting equation from the following. तो हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसके आधार पर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है. तो फर्स्ट एंट्री हमारी कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. यहाँ पे कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है 2.5 लाख से. सेकंड एंट्री करेगी परचेज फर्नीचर फॉर कैश. उसने फर्नीचर कैश में परचेज किया है 35,000 रुपए का. थर्ड एंट्री है ही पेड कमीशन फॉर कैश. कमीशन भी कैश में पेड किया है. तो यहाँ ये सब कैश में से हो रहा है, कैश माइनस होता है. जो यहाँ पे ये कैपिटल इनने इन्वेस्ट की है ना, ये जो इन्वेस्ट की है बिजनेस में, इसमें से माइनस होता चला जाएगा. ठीक है. फिर कह रहे हैं ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000. अब यहाँ पे ये क्रेडिट मतलब यहाँ पे हम कहेंगे उधार खरीदा है माल. ठीक है. तो लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी. ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000. गुड्स कॉस्टिंग 20,000 है और फॉर कैश हमने 26,000 का क्या कर दिया, बेच दिया है. तो इसमें 6,000 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो हम कैपिटल में डाल देंगे, डिफरेंस जो हमारा आएगा. तो यहाँ पे अब हम देखते हैं फर्स्ट एंट्री. तो ये हमारा क्या है, प्रोफार्मा है. आपको सबको पता है प्रोफार्मा कैसे बनता है. ठीक है, ये देख लीजिएगा. तो फर्स्ट एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 2,50,000. तो कैश हमारा सबसे पहले कैश वाला एक हेड बनाएंगे, यहाँ पे हम 2,50,000 रुपए डाल देंगे. ठीक है. और दूसरा हमारा कैपिटल. तो कैपिटल हमारी हो गई भाई, जो हमारा कैश इन्वेस्ट, जो हमने कैश लगाया है बिजनेस, वही हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो गई. कैश हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है. ठीक, जो भी हम उसमें एज ए कैपिटल लगाते हैं, बिल्डिंग फर्नीचर सब चीज हमारी उसमें एज ए कैपिटल यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा. सेकंड एंट्री, अब यहाँ पे इक्वेशन हमारी यही आ जाएगी 2,50,000 2,50,000. ठीक है. अब सेकंड इक्वेशन थी हमारी परचेज फर्नीचर फॉर कैश. यहाँ पे फर्नीचर कैश में परचेज किया है, कैश में परचेज किया है फर्नीचर. अब मैंने कहा था कि जो हमारे पास कैश था, क्योंकि फर्नीचर भाई हम ऑफिस वगैरह बनाएंगे तो वहां पे क्या है, फर्नीचर डालेंगे. तो 35,000 रुपए जो हमने कैश में फर्नीचर किया, ये कैश में तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे फर्नीचर का एक हेड बन जाएगा जहाँ पे हम 35,000 रुपए का फर्नीचर परचेज दिखा देंगे. ठीक है. और यहाँ पे 0 हो जाएगा. उसके बाद में हमारी कैपिटल कोई फर्क पड़ेगा नहीं. ठीक है. क्योंकि कैपिटल हमारी क्या, कैश हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो इसका टोटल हमारा इतना आ जाना है, कितना, 2,50,000. तो यहाँ पे हम टोटल देखेंगे कितना आ रहा है, 2,15,000 ये, 35,000 ये, हमारा 2.5 लाख हो गया पूरा. ठीक है. तो यहाँ पे 2.5 लाख हमारा हो गया. अब उसके बाद में थर्ड एंट्री क्या है, ये न्यू इक्वेशन आ जाएगी. उसका थर्ड एंट्री है पेड द कमीशन. अब कमीशन पेड किया है, लेकिन कैसे किया है, क्या बोला था यहाँ पे हमसे, कमीशन कैश. तो यहाँ पे हमसे कैश में पेड करवाया, तो कैश हमारा माइनस कर देंगे. ठीक है. 2,15,000 में माइनस कर देंगे 2,000. ठीक है. यहाँ पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और यहाँ पे हम कैपिटल में से भी जो भी हम कैश में से कुछ खरीदते हैं तो माइनस होता है कैश, वही हमारी कैपिटल थी, तो यहाँ पे कैपिटल में से हमारा माइनस हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद में न्यू इक्वेशन हमारी 2,13,000 आ जाएगी, 35,000 ऐसे आ जाएगा, 2,48,000. तो फोर्थ एंट्री थी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. अब हमने गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा एक हेड और बढ़ जाएगा, स्टॉक वाला एक हेड और बढ़ जाएगा. और वहां पे हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे, तो कैश पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं है ना, गुड्स हमने परचेज कर लिया क्रेडिट में. लेकिन एक हेड हमारा इधर लायबिलिटी में बढ़ गया. ठीक, लायबिलिटी. तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमारी इक्वल टू क्या होती है, एसेट होती है. तो यहाँ 40,000 की हमारी लायबिलिटी बढ़ गई. ठीक है. और यहाँ कैपिटल पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. ऐसे डैश मार दो, ये 0 लिख दो, कुछ भी. ठीक है. उसके बाद न्यू इक्वेशन हमारी 2,13,000 ये आ जाएगी, 35,000 ये आ जाएगा और 40,000 स्टॉक बढ़ा है 40,000 से उधार, इधर हमारी लायबिलिटी भी बढ़ी है. तो यहाँ पे हमारे इसका टोटल सेम आना चाहिए, 2,48,000 प्लस 40,000. ठीक है. और यहाँ पे ये हमारा न्यू इक्वेशन आ गई. उसके बाद में अब फिफ्थ एंट्री हमारी थी ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000. गुड्स सोल्ड किया है 20,000 जिसकी कॉस्ट थी 20,000 और बेचा कितने का, 26,000 रुपए का. तो यहाँ पे तो हम क्या कर देंगे, कैश में कितना, 26,000 रुपए ऐड कर लेंगे. हमने कैश 26,000 रिसीव करा है, फर्नीचर को कोई फर्क पड़ेगा नहीं. अब 20,000 स्टॉक में से माइनस कर देंगे, स्टॉक 40,000 का था, 20,000 का माइनस कर देंगे. ठीक है. अब 6,000 का जो डिफरेंस होगा वो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा. ठीक है. कैपिटल में ऐड हो जाएगा यहाँ पे. तो टोटल हमारा ये आ जाएगा 2,39,000, 2,39,000, 35,000
और 20,000, इधर 4 है 40,000, इधर 2,54,000। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल टोटल हो गया। इसे हम बोलेंगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन। सो यहाँ पर भी हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। इस एंट्री में बाकी तो सब सेम है, बस एक एंट्री यहाँ पे नई है जो मैं आपको बता देता हूँ कि फुल सेटलमेंट। ये एंट्री यहाँ पे सीखनी है, फुल सेटलमेंट। ठीक है, मैं डायरेक्टली ये एंट्री बता सकता है, लेकिन मैं सोचा पूरा क्वेश्चन ही बता सकता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को। तो फुल सेटलमेंट क्या होता है, मतलब फुल सेटलमेंट की बात यहाँ पे अगर मैं करूँ तो मान लो 50,000 का हमने, ठीक है, 50,000 का हमने कुछ खरीदा होगा। ठीक है, 50,000 का कुछ खरीदा और हमने पे कितना करा है, 48,000, 48,500 पे करा है। तो ये हमारा फुल सेटलमेंट। इतना हमें पे करा, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हमें कितना हो गया, 1,500 का। 15 प्रॉफिट हमें हो जाएगा कितने का, हाँ 1,500 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ एंट्री है। ठीक है, बाकी तो सेम ही हो जाएंगी। तो पहली एंट्री है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो अब चलो हम यहाँ पे करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन आपको समझाता जाऊंगा। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश कितना, 1,75,000। तो पता है आपको, कैश यहाँ आ जाएगा और उतनी हमारी कैपिटल भी यहाँ पे डाल देंगे, कैपिटल वाले कॉलम। ठीक है, उसके बाद में मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ना, ये पहले से अगर लिखना चाहो पहले से लिख सकते हो, या फिर जैसे जैसे जो हेड हमारे पास आता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे। तो मैंने यहाँ यही करा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व, मतलब पहले वीडियो बना रहा था, पता नहीं उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो क्वेश्चन पूरी वीडियो बन गई, बाद में पता लगा कि उसमें आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ठीक है, तो इसलिए मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है। ये प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व कर वो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप साथ में लिखते रहिए या फिर पहले लिख लो, जो लेकिन पूरा क्वेश्चन आप पढ़ना तो पड़ेगा, उसके बाद ही पता लगेगा। तो सबसे बढ़िया है कि पढ़ते जाओ, करते जाओ, और हेड जो जो आता है वो लिखते जाओ। तो वही मैंने किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इन्वेस्ट किया, 1,75,000। तो कैपिटल भी हमारी यही हो गई। तो न्यू इक्वेशन 1,75,000, 1,75,000। सेकंड एंट्री थी, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। हमने रोहित से क्या गुड्स परचेज किया, और केवल रोहित है, कैश वैश की कोई बात नहीं की, इसमें उधार गुड्स परचेज किया है। तो स्टॉक एक हेड है हमारे यहाँ, स्टॉक का बढ़ जाएगा 50,000 से। कैश पे कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि उधार है। और इधर हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 50,000, इधर हमारी लाइबिलिटी 50,000 से बढ़ जाएगी। ठीक है, और कैपिटल पे इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी 1,75,000, 50,000, 50,000 लाइबिलिटी और 1,75,000। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन आई हमारी। अब थर्ड एंट्री, सोल्ड गुड्स ऑन द क्रेडिट मनीष। मनीष को हमने गुड्स क्या कराया बेटा, सोल्ड कराए उधार में। तो 17,500 रुपए का, 17,500 रुपए का हमने गुड्स जो है क्या करा, सोल्ड के। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 17,500 रुपए माइनस कर देंगे स्टॉक में से, उतने का गुड्स। ठीक है, तो 17,500 और करा था हम, गुड्स कॉस्ट थी वो कितनी थी, 17,500। हमारी जो थी थर्ड एंट्री, हाँ एक 17,500, 17,500 था हमारे, ये गलत हो गया, 17,500। ठीक, 17,500 और हमने बेचा कितने, 20,000 रुपए में। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया बेटा 2,500। 2,500 जो डिफरेंस है वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी 1,75,000, 32,500, 20,000। ठीक है, तो कह रहे 5,000 हमारे ये 50,000 ऐसे आ जाएगा क्रेडिटर का, और 1,77,500 ये टोटल आ गया हमारा कैपिटल। न्यू इक्वेशन हो गई। अब फोर्थ एंट्री करेंगे। फोर्थ एंट्री, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। अब फर्नीचर परचेज का ऑफिस यूज के लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ये हम कैश कंसीडर करके चलते हैं। जब ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है तो हम 10,000 माइनस कर देंगे कैश में से। ठीक, 10,000 का फर्नीचर हो गया, और यहाँ पे फर्नीचर का एक हेड और बना लेंगे, और यहाँ पे हम 10,000 का फर्नीचर दिखा देंगे। ठीक है, इधर कोई फर्क हमारा नहीं पड़ने, क्योंकि कैश हमारा जब माइनस हुआ और इधर हमने फर्नीचर खरीदा, एसेट हमारी इक्वल होगी। ठीक है, न्यू इक्वेशन आ जाएगी 1,65,000, 32,500, 20,000, 10,000, 50,000 और 1,70,500 कैपिटल हमारी ऐसे ही आ जाएगी। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी
नेक्स्ट एंट्री है फिफ्थ, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, और यही वेरी इंपॉर्टेंट थी हमारी इसमें, यही एंट्री हमारी जो थी वेरी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, फुल सेटलमेंट वाली। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना क्या करेंगे, मान लो 50,000 का हमने गुड्स खरीदा, ठीक है, 50,000 का हमने गुड्स खरीदा और पे कितना कर दिया, मान लो 48,000, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, 2,000 का, ठीक है, 2,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो ये अब हम कहा 2,000 का जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो अब पता कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये है हमारी कैश पेड टू रोहित, ठीक है, कितने का, 48,500, ठीक, फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट, तो फुल सेटलमेंट हमने कितने का कैश जो हमारा था जो था पूरा 50,000 का था, लेकिन 48,000 हमने पे किए हैं, 50,000 का हमने गुड्स खरीदे थे, ऊपर खरीदे थे, देखो रोहित वाला ये 50,000 का ये है, ठीक है। अब यहाँ पे 48,500 कैश में से माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैश पेड करा है हमने, और इधर 50,000 लाइबिलिटी हमारी जो थी वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ 15,000 का जो डिफरेंस है वो ऐड हो जाएगा हमारे किसमें, कैपिटल, क्योंकि इतना हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन आ जाएगी 1,16,500, 32,500, 20,000, 10,000, और ये तो नील हो गया हमारा यहाँ पे 50,000 50,000, ठीक है, 1,79,000, ठीक है, 79,000। तो यही एंट्री हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थी ये वाली एंट्री, ठीक है, फुल सेटल, बाकी तो आपको पता ही हो ही जाएंगी। फिर है सिक्स एंट्री, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, कैसे रिसीव, मनीष से कैश रिसीव करा 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए कैश में ऐड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो कितना था, 20,000 रुपए हमने कैश रिसीव कर लिया, और क्या था 12,000 रुपए का, 12,000 रुपए हमने क्या दिखाने यहाँ 20,000, हाँ 20,000 रुपए, 12 नहीं 20 है ये, 20,000 रुपए हमने यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस कर दिए, क्योंकि डेटर्स था हमारे, डेटर्स ने हमें पैसे दे दिए तो अब उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, इधर हम माइनस कर देंगे और हमारा टोटल इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इधर हमारा कैश मिला, इधर डेटर्स हमारे खत्म हो गए, तो हमारा टोटल सेम इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ 1,36,500 और 32,500, 10,000, ठीक है, ये हमारे नील हो गए यहाँ पे 20,000, ठीक है, 1,79,000 ये हमारा टोटल आ गया। अब उसके बाद में सेवेंथ एंट्री रेंट पेड, तो रेंट पेड सीधी बात है 1,000 माइनस कर दो कैश में से, बाकी सब ऐसे ही 1,000 कैपिटल में माइनस कर दो, टोटल हमारा आ जाएगा, ठीक है, टोटल हमारा यहाँ पे ये आ गया। टोटल हमारा कितना आ गया, 36,500, 1,36,500, 32,500 और 10,000, 1,79,000। अब न्यू इक्वेशन आ गई है। अब सेवेंथ एंट्री, अच्छा सेवेंथ एंट्री हम कर चुके, अब आ जाएंगे एट्थ एंट्री पे। यहाँ एट्थ है कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल, पर्सनल यूज का मतलब सीधी सी बात है ड्राइंग्स होता है, ठीक है, ड्राइंग्स हमारी 3,000 रुपए की, तो कैश में से माइनस कर दो 3,000, इधर कैपिटल में से माइनस कर दो, टोटल हमारा जो आएगा 1,32,500, 32,500, 10,000, 1,75,000, ये इसके इक्वल आना चाहिए टोटल, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यहाँ पे जो वेरी इंपोर्टेंट जो थी हमारी यही वाली एंट्री थी, ध्यान रखना फुल सेटलमेंट की एंट्री कैसे होती है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे और जो मुझे इसमें लगेंगे इंपॉर्टेंट है, जिनमें कुछ अलग है, वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी तो आप कर ही लोगे, सेम क्वेश्चन है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं वो आपकी प्रॉब्लम जो भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।